देखो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट जेडब्ल्यू मेन की पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। और कौन सी टॉपिक का पर्पस, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये जो रिलेशन है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में इन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्या पूछे इस क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन पूछा गया ये 2019 में जेडब्ल्यू मेन अप्रैल महीने में। In a conductor, if the number of conduction electron per unit volume is this much, okay, तो लेट्स से कंडक्टर है, ठीक है। सो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितना है बोला, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो देकर रखा 8.5 × 10⁻28 मीटर इनवर्स क्यूब ये देकर रखा, ठीक है। फिर क्या बोला, एंड मीन फ्री टाइम ताऊ की वैल्यू, ताऊ जो है ये मीन फ्री टाइम, इसी को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम भी कभी कभी कहते थे, या तो एवरेज टाइम भी कह सकते हो, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना देकर रखा, 25 फेमटो सेकेंड, ओके। सो फेमटो का मीनिंग क्या है, 25 × 10⁻15 है फेमटो का मीनिंग, और यहाँ पे सेकेंड लिख देना, ठीक है। एक्चुअली आप जानते हो ये देखो 1 नैनो सेकेंड होने से आप लिखोगे 10⁻⁹ सेकेंड, है ना। तो अगर 1 सपोज मिली सेकेंड है तो उस केस में आप लिखोगे 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड होने से आप क्या लिखोगे, 10⁻6 सेकेंड लिखोगे। 1 पिको सेकेंड होने से आप क्या लिखोगे, 10⁻12 सेकेंड। 1 फेमटो सेकेंड होने से आप लिखोगे 10⁻15 सेकेंड, ओके। इतना सा है, तो 3 ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। फिर क्या बोला कि इट्स अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी की वैल्यू, और यहाँ पे मास देकर रखा है इलेक्ट्रॉन की मास 9.1 × 10⁻31 kg, ये है इलेक्ट्रॉन की मास। हमें पूछा रो की वैल्यू यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे 2 फॉर्मूला देख रहे हो, यहाँ पे क्या रो है, रो मतलब रेजिस्टिविटी यहाँ पे कहीं पे नजर आ रहा है, आंसर इज नो, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो फॉर्मूला है ना, अभी तक जितना भी हमें फॉर्मूला मिला इस चैप्टर में, उन फॉर्मूला को यहाँ पे खेलना होगा बेसिकली उन फॉर्मूला के साथ, ओके। कैसे? एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है I = NEA/VD, ओके, इस फॉर्मूला में आप लिख सकते हो जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ आपको मालूम है, V = IR, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, V/R = I लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे I की जगह पे हम सिंपल V/R लिखेंगे। ये V क्या है, V इज द पोटेंशियल, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, NEA, VD मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच इज E/m ताऊ। तो यहाँ पे E/m इस तरह से लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दिया। तो अभी देखो ये E² हो जाएंगे, है ना। तो n होंगे, E² होंगे, फिर यहाँ पे a होंगे, देन ताऊ होंगे, फिर m लिख सकते हैं, ओके। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे V/R है, R की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, कैसे? सो आपको मिल चुका है ये फॉर्मूला, R = ρL/A, है ना। तो यहाँ पे R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R की जगह पे ρL/A लिख सकते हैं। अभी रूल की हिसाब से A ऊपर जाएंगे तो V है, और नीचे L है, रो है, और A को ऊपर लेके गया, ठीक है। फिर इज आप क्या लिखोगे, NE² ताऊ /m लिखोगे, A कैंसिल आउट होंगे, है ना। फिर यहाँ पे V/L मतलब क्या लिखोगे, V/L इज नथिंग बट एक फॉर्मूला मिला था, V = E × L, ये रिलेशन है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन है, V = EL। सो फ्रॉम हियर यू कैन से E = V/L है कि नहीं, यस, कितना इजी है। तो यहाँ पे V/L की जगह पे क्या लिखोगे, E लिखोगे, फिर यहाँ पे नीचे रो है, रो लिख दो, ठीक है। V/L को रिप्लेस किया E से। तो फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, NE², फिर यहाँ पे ताऊ होंगे /m होंगे, ओके। NE² ताऊ /m लिख दिया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में, और एक E किधर गया है, यहाँ पे एक E है ना, NE², फिर A है, और एक ये E रहना चाहिए यहाँ पे, है ना। NE² A, फिर कैपिटल E, देन ताऊ। तो यहाँ पे ये E लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे E को लिख दिया। तो अभी देखो ये E कैंसिल आउट होंगे, है कि नहीं। सो फ्रॉम हियर यू कैन से, इस रो को इस साइड पे लेके जाओ, M को इधर लेके आओ, तो M / NE², देन ताऊ = रो लिख सकते हो, है ना। तो अभी फॉर्मूला डिजाइन हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये जो रो है, रो की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए m का वैल्यू है हमारे पास, n मतलब डेंसिटी वो भी देकर रखा, फिर यहाँ पे E मतलब वो भी देकर रखा, ताऊ मतलब ये ताऊ वो भी देकर रखा, सब कुछ देकर रखा, ठीक है। तो अभी हम लोग रो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, m की जगह पे वैल्यू भी थो 9.1 × 10⁻31, फिर n मतलब क्या है, डेंसिटी,
8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 है, फिर इंटू ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दो, देन ताऊ मतलब क्या है टाइम व्हिच इज 25 इंटू 10 टू द पावर -15। ओके, तो यहाँ पे 25 इंटू 10 टू द पावर -15 लिख दो, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रो लिखोगे। ठीक है, रो लिख दो। तो हमें रो की वैल्यू चाहिए हमें, है ना, वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा कितना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये नोट करके रखना है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप लिख सकते हो रो इज इक्वल टू, देखो जो नंबर है उसको एक साइड में लिखो, पावर को एक साइड में लिखो। ठीक है, सो यहाँ पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, फिर 8.5 इंटू 1.6 को 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर है, 1.6 स्क्वायर होंगे, फिर 25 लिख दो, तो यहाँ पे 25 लिख दो। ठीक है, आप लोग अच्छे से सिंसियरली लिखना। फिर 10 टू द पावर 28, देखो ये 28 है, यहाँ पे कितना होंगे, ये 10 टू द पावर माइनस, ये मल्टीप्लाई होंगे ना, 28 में से 15 को माइनस करो, कितना मिलेंगे, दैट विल बी 13, राइट। सो आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 13। ओके, 3 + 5 इज 8, देन 1 + 1 इज 2। तो 28 में से हमने 15 को माइनस किया, दैट इज 10 टू द पावर 13 मिला। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 10 टू द पावर, इट विल बिकम 38, 10 टू द पावर -38 मिलेंगे यहाँ पे। ओके, सो इतना सा लिख दिया। ठीक है, 8.5 लिखा, 1.6 2 बार लिखा, फिर 25 लिखा, देन इसको एडजस्ट किया, 10 टू द पावर -38 मिला, फिर यहाँ पे इतना सा मिला 10 टू द पावर 13। ठीक है, यहाँ तक यस इजी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो है ना इसको ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाई 8.5 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 25 होंगे। ठीक है, सो ये जो है ना इसको एडजस्ट करने के बाद कितना आएंगे, इट विल बी 8 - 3 इज 5, फिर यहाँ पे 3 - 1 इज 2, तो बेसिकली -25 होंगे। ठीक है, अगर इस -25 को ऊपर लेके जाओगे तो आप लिख सकते हो 9.1 8.5 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 25, इसको ऊपर लेके जाओगे तो आप लिख सकते हो 10 टू द पावर, प्लस होंगे ना, ये +25 होंगे, तो बेसिकली 6 लिख सकते हो। ठीक है, -6 होंगे, 25 ऊपर गया, +25 हो गया, तो 25 + 6 इज 31, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करने के बाद कुछ आंसर आएंगे, आई थिंक 1.67 ऐसा कुछ आएंगे, 10 टू द पावर -6 होंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होंगे, ऑप्शन में जो है दैट इज 10 टू द पावर -6। ठीक है, मैं एक बार चेक करके लिख देता हूँ कितना आता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -8 होंगे यहाँ पे। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद डेसिमल को 10 टू द पावर -8 आएंगे। ओके, इसको आप लोग चेक करना और बोलना करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, और ये जो है ऑप्शन में क्या देकर रखा, सिर्फ 10 टू द पावर -8, वही पूछा हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होंगे वो निकलने दिया। सो बेसिकली 10 टू द पावर -8 जो ऑप्शन वो करेक्ट होंगे। ठीक है, इजी है। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला को इधर उधर करना है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, सो इसे आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद ट्राई करो एक बार। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है ना, क्या लग रहा है, कर पाओगे, इजी है, कर पाओगे, है ना। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 1915 में। ठीक है, सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, व्हेन 5V पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर ऑफ लेंथ 0.1। लास्ट क्वेश्चन जो है ना, इसके बाद जो वो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हाँ कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, वहाँ पे हम लोग एवोगाड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला कि एक वायर है और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस इन्हें बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो बैटरी कनेक्ट कर देने से कितना बैटरी, वोल्टेज की बैटरी 5V की बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल डेवलप हुआ कितना, 5V। और इस वायर की लेंथ कितना है, इस वायर की लेंथ है 0.1 मीटर, ये हमें देकर रखा क्वेश्चन में। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की वैल्यू कितना देकर रखा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ये है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है N की वैल्यू वो देकर रखा 8 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, सो ये हमें देकर रखा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.5 इंटू कितना 8 इंटू 10 टू द पावर 28, ये है डेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज 8 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर इनवर्स क्यूब। द रेजिस्टिविटी, यहाँ पे भी सेम रेजिस्टिविटी निकलने दिया। ठीक है, सो कैसे निकलेंगे,
एक्चुअली जो ओम्स लॉ की फॉर्मूला है दैट इज फी इज इक्वल टू आई आर, आपको मालूम है ओम्स लॉ की फॉर्मूला फी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आई है, आई की जगह पे इसका वैल्यू लिख सकते हो एन ई ए फी डी, ऐसा आप लिख सकते हो। अभी आर मतलब क्या लिख सकते हो, जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस मतलब रो एल बाई ए, तो आर की जगह पे आप रो एल डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हो, ठीक है। ये भी ओम्स लॉ ही है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे फी लिख दिया, फी मतलब क्या है, वोल्टेज, ठीक है। ये है पोटेंशियल जिसका वैल्यू हमें देकर रखा 5 वोल्ट। अभी देखो कुछ कैंसिल आउट होंगे, ए कैंसिल आउट होंगे, सो हम लिख सकते हैं एन ई फी डी, फिर यहाँ पे रो एल लिख सकते हैं, ठीक है। ए कैंसिल आउट होंगे, इतना से हमें मिला। तो अभी देखो हमें निकलना क्या है, एक्चुअली हमें निकलना है रो की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जो फी है ना, फिर नीचे एन को लेके आओ, ई को लेके आओ, फिर यहाँ पे फी डी को नीचे लेके आओ, एल को भी नीचे लेके आओ, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, रो मिलेंगे, ठीक है। एन ई फी डी को नीचे लेके, एल को नीचे लेके, सो बेसिकली हमें रो की वैल्यू कितना मिला, इतना सा, ओके। तो अभी वैल्यूज बिठाते हैं, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, रो इज इक्वल टू फी, फी मतलब पोटेंशियल व्हिच इज गिवन एज 5, राइट। तो 5 देके रखा, एन मतलब डेंसिटी व्हिच इज इतना सा, 8 इंटू 10⁻28 इंटू ये मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, फिर इंटू पी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच इज इतना सा, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 2.5 इंटू 10⁻⁻4 लिखोगे, है ना, इजी है, यस। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एल की वैल्यू लिखना है ना, एल की वैल्यू कितना है, व्हिच इज गिवन एज 0.1, तो एल की वैल्यू 0.1 दे के रखा, ठीक है। तो अभी इसको कैलकुलेट करना आसान है आपके लिए, है ना, कर सकते हो, इजी है करना, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 1.6 है, इंटू 2.5 है, फिर यहाँ पे 0.1। एक्चुअली देखो ये 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1 लिख सकते हो, ठीक है। 10⁻⁻1 मतलब 0.1। तो ये मिला 8 इंटू 1.6 इंटू 2.5। तो अभी ध्यान से देखना, ये जो है ना 10⁻28 और यहाँ पे इतना सा 10⁻28 है, इंटू इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस माइनस सब में है, तो 19 + 5 लिख सकते हो, 19 + 5 इज 24, तो 10⁻⁻24 लिख सकते हो, ठीक है। 19 + 5 इज 24। तो अभी इसको एडजस्ट करने के बाद कितने आएंगे, 8 1.6 इंटू ये सब कर सकते हो आप अभी, है ना। तो इंटू 10 कितना होंगे, 4 होंगे, ठीक है। सो इसको ऊपर लेके जाओगे तो -4 होंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएंगे दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻5, ओके। 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इतना आंसर आएंगे। तो ये रो की वैल्यू है रेजिस्टिविटी, तो यूनिट क्या होंगे, ओम मीटर होंगे इसका यूनिट, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी का हमें कितना मिला वैल्यू, इतना सा मिला, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सो कर सकते हो, यस। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, उसके बाद सॉल्यूशन को ट्राई करो, ठीक है, फिर देखना सॉल्यूशन को, ओके। कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है ना, यस इजी। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्वर। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। फी डी की वैल्यू कितना होंगे, कौन सी केस में, सिल्वर के केस में, ठीक है। सिल्वर वायर ऑफ लेंथ, तो एक सिल्वर वायर है, सो इस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर हमें दे के रखा। हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका वैल्यू कितना दे के रखा, 3.14 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर इतना सा वैल्यू देकर रखा क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर क्या बोला, कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, कितना 10 एम्पियर के करंट फ्लो हो रहा है। फिर क्या बोला, गिवन एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, सो सिल्वर की जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, ओके। सो सिल्वर की एटॉमिक मास कितना है, 108, ठीक है। तो फिर हमें बोला गिवन एटॉमिक मास इज 108, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की जो डेंसिटी है, ओके। डेंसिटी मतलब ये नंबर डेंसिटी नहीं है, ठीक है। एन मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी, और दिस इज नॉट नंबर डेंसिटी, दिस डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। देखेंगे अभी हम लोग। सो ये जो डेंसिटी देकर रखा व्हिच इज 10.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब, ओके, ऐसा लिख दो। सो बेसिकली 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे इतना केजी है सिल्वर, ओके, दैट इज द मास डेंसिटी। सो ये क्या है, मास डेंसिटी है सिल्वर की, ओके। और ऊपर एन इज द नंबर डेंसिटी, फाइन। सो हमें क्या बोला कि 10.5 इंटू 10⁻³, सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, और एवोगैड्रोस नंबर भी देकर रखा, ठीक है। सो अभी देखो एवोगैड्रोस नंबर की कहानी क्या है, ये जो एवोगैड्रोस नंबर है ना, इसका कहानी क्या है, दिस इज 6.023 इंटू 10⁻23, ये है एवोगैड्रोस नंबर। सो इसका मीनिंग क्या है,
और इलेक्ट्रॉन की चार्ज देकर रखा वो आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो एवोगाड्रोस नंबर की मीनिंग क्या है, एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, आपको केमिस्ट्री में भी मिल चुका है शायद एवोगाड्रोस नंबर, और ये हर जगह पे लगभग यूज होते ही रहते हैं। ठीक है, देखना अच्छे से कॉन्सेप्ट को। सो लेट्स कंसीडर एक नंबर हमने 1 लिख दिया, ठीक है, ये 1 है, फिर यहाँ पे 2 3 इस तरह से होंगे, फिर यहाँ पे 10 होंगे, फिर आप लिख सकते हो 12, फिर आप लिख सकते हो 11 13 इस तरह से जाते रहेंगे, है ना। फिर आप 50 लिख सकते हो, फिर 100 लिख सकते हो, फिर 1 lakhs 2 lakhs 10 lakhs लिख सकते हो, है ना, इस तरह से लिख सकते हो। फिर जाते जाते आपको एक नंबर मिलेंगे which is 6.023 इंटू 10⁻23, एक नंबर इस तरह से भी मिलेंगे। ठीक है, इंक्रीज होते होते। अभी देखो ये जो 12 है ना, 12 को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, कुछ काम है इसलिए स्पेशल नाम देते हैं ना। तो 12 के लिए स्पेशल नाम क्या है, डोजन, ये आप जानते हो। 50 के लिए हाफ सेंचुरी कह सकते हो, सेंचुरी मतलब क्या है 100, तो 100 को हमने एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज सेंचुरी। ठीक है, किसी ने सेंचुरी मार दी क्रिकेट में, है ना। तो बेसिकली 100 मतलब क्या है, सेंचुरी, एक स्पेशल नाम दिया हमने 100 को। फिर 10 lakhs को एक स्पेशल नाम दिया which is 1 million। ठीक है, ये जो मिलियन है ना, मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, जो मेरा नहीं है। ठीक है, सो 1 million, सो 10 lakhs मतलब कितना है, 1 million, आप लोग कर देना। ठीक है, फिर यहाँ पे ये इसको हम एक स्पेशल नाम देंगे और इसका नाम क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, सो बेसिकली हमने नंबर्स को कुछ स्पेशल नाम दिया, कुछ काम है, बिकॉज ऑफ दैट हमने नाम दिया स्पेशल नाम। यस, इजी। तो अभी देखो एवोगाड्रोस नंबर की कहानी एग्जैक्टली क्या है कि सपोज एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, ग्लास पे आपने क्या रखा, वाटर रखा इतना सा। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे कुछ वाटर है, तो ऑब्वियसली वाटर होने से क्या होंगे, वहाँ पे वाटर मोलिक्यूल होंगे, है ना, H2 मोलिक्यूल होंगे, वाटर होने से वहाँ पे H2 वाटर मोलिक्यूल होंगे। ठीक है, H2 मोलिक्यूल इस तरह से होंगे। क्वेश्चन ये है कि इतने वाटर में कितना H2 मोलिक्यूल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो H2 मोलिक्यूल बहुत सारे होंगे, लाखों में करोड़ों में होंगे, लेकिन कितना होंगे उसके लिए एक आइडिया चाहिए ना, वही आइडिया दिया था एवोगाड्रो ने कि कितना होंगे, लगभग कितना होंगे, एवोगाड्रो ने वही आइडिया दिया था। कैसे दिया, उसके लिए जो प्रोसेस है उसको देखो। एक्चुअली H2 मोलिक्यूल मतलब ये जो H2 मोलिक्यूल है इसके पास कुछ मास होंगे। H मतलब हाइड्रोजन, उसका मास है 1, 2 है तो H2 है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन की मास है 16, जब प्लस करोगे आपको मिलेंगे 18 और यहाँ पे ग्राम लिख देना। ठीक है, सो बेसिकली 18 ग्राम में या तो 18 एटॉमिक मास में वाटर की एटॉमिक मास ही लिख दो अभी के लिए। ठीक है, सो 18 एटॉमिक मास में। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे समझो, ये जो ग्लास है इसमें आपने जो वाटर रखा, लेट्स कंसीडर ये 18 ग्राम वाटर है। ठीक है, एवोगाड्रो ने कहा कि 18 ग्राम में H2 मोलिक्यूल कितना होंगे, एवोगाड्रोस नंबर जितना होंगे। ठीक है, सो बेसिकली इतना सा वाटर में कितना H2 मोलिक्यूल होंगे which is 6.023 इंटू 10⁻23, इतना सा एटम्स होंगे, H2 मोलिक्यूल्स होंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, सो एवोगाड्रोस नंबर की मीनिंग क्या है कि अगर आप 18 ग्राम H2 लोगे, मतलब वाटर लोगे, तो उस केस में H2 मोलिक्यूल होंगे, कितना होंगे H2 मोलिक्यूल, दैट इज इतना सा H2 मोलिक्यूल होंगे उसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इजी। तो सिमिलरली लेट्स कंसीडर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया इतना सा। ठीक है, क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो इतना सा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होंगे, CO2 मोलिक्यूल होंगे, है ना। तो अभी देखो एक CO2 मोलिक्यूल के मास कितना होंगे, कार्बन की मास है 12 प्लस ऑक्सीजन की मास 16, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो बेसिकली 12 प्लस 32 होंगे कि नहीं, यानी 44 होंगे। सो बेसिकली आप कह सकते हो 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड लोगे। ठीक है, सो इतना सा ये जो अमाउंट है इसमें 44 ग्राम है, ऐसे समझो। तो यहाँ पे क्या होंगे, CO2 मोलिक्यूल होंगे, कितना होंगे CO2 मोलिक्यूल, यानी आप बोल सकते हो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उस केस में एवोगाड्रोस नंबर जितना CO2 मोलिक्यूल होंगे, यानी इसमें भी आप बोल सकते हो इतना सा CO2 मोलिक्यूल होंगे। ठीक है, सो एवोगाड्रो ने क्या कहा, एक आइडिया दिया कि एटॉमिक मास जितना होंगे या तो मोलिकुलर मास जितना होंगे, मोलिकुलर मास उतने में एवोगाड्रोस नंबर जितना मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इजी। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि सिल्वर की कैसे, लेट्स से ये एक टुकड़ा सिल्वर है, सो इसमें जो मास है दैट इज 108, ऐसे समझो। तो एवोगाड्रो ने कहा कि सिल्वर, अगर ये पीस ऑफ सिल्वर है तो उस केस में यहाँ पे क्या होंगे, सिल्वर एटम होंगे, ऐसा एटम होंगे, सिल्वर ऐसा कहते हैं, AG कहते हैं शायद ना, अर्जेंटीना में ऐसा होंगे तो सिलिकॉन हो जाएंगे, है ना। तो सिल्वर एटम होंगे, तो बेसिकली एस लिख दिया अभी, सिल्वर एटम होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 108 इतना सा अमाउंट की, इतना सा मास की अगर एक पीस ऑफ सिल्वर लेंगे तो उसमें क्या होंगे, सिल्वर एटम होंगे। ठीक है, सो सिल्वर एटम कितना होंगे, एवोगाड्रो ने कहा कि एवोगाड्रोस नंबर जितना सिल्वर एटम होंगे इसमें। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हो 108
मास की अगर आप सिल्वर लोगे, ठीक है, एक टुकड़ा सिल्वर लिया जिसका मास 108 है, सो उसमें कितना सिल्वर एटम होंगे, दैट इज इतना सा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि आप ऐसा कह सकते हो कि 108 अगर सिल्वर लोग लेंगे, एक पीस ऑफ सिल्वर लिया जहाँ पे मास कितना है 108 है, सो इसमें सिल्वर एटम कितना होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इतना सा एटम होंगे सिल्वर के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इजी। अभी देखो क्वेश्चन में हमें कितना सिल्वर की मास दिया गया उसको निकलना है। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें एक्चुअली एग्जैक्टली सिल्वर की मास नहीं दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करके रखो। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें सिल्वर की मास एग्जैक्टली नहीं दिया, लेकिन उसको निकलना होगा। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें डेंसिटी देकर रखा और हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास कितना है कितना वॉल्यूम में, और एक है नंबर डेंसिटी व्हिच इज एन। तो इसका मीनिंग क्या है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना वॉल्यूम में। तो ये डेंसिटी कौन सी है, दिस इज मास डेंसिटी, यानी मास कितना है कितना वॉल्यूम में। ठीक है, सो यहाँ से आप लिख सकते हो ना, मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो अभी डेंसिटी का वैल्यू कितना देकर रखा, व्हिच इज 10.5 इंटू 10⁻³ देकर रखा, ये डेंसिटी की वैल्यू देकर रखा, इंटू वॉल्यूम कितना होंगे। वॉल्यूम के लिए देखो, एक्चुअली वॉल्यूम मतलब ऑलवेज याद रखना, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, कितना एरिया है कितना लेंथ है, मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू देकर रखो 14 इंटू 10⁻⁻6 इंटू लेंथ इज 1 है ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना है इतना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे इस वैल्यू को लिख देते हैं 14 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आएंगे, लेकिन अभी मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो बाद में करेंगे एकदम लास्ट में। 10.5 इंटू 3.14 लिखेंगे इंटू 10⁻³ लिखेंगे। ठीक है, सो हमें क्या मिला, मास इज इक्वल टू इतना सा मिला, 3 को एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे 10⁻³ मिला। ठीक है, सो मास इतना मिला। अभी देखो 108 मास में इतना है, तो इतना टोटल मास है यहाँ पे, सो इतना सा मास पे कितना एटम होंगे, मल्टीप्लाई करना होगा। 108 मास में इतना एटम, सो उस केस में हमें क्या निकलना है कि 10.5 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ध्यान से देखना, 108 मास में उतना सा एटम है, एवोगाड्रो ने कह दिया। सो इसका मीनिंग ये हुआ इतना सा मास में कितना एटम होंगे, उसके लिए आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, है ना। तो आप लिखोगे 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 108 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो 10.5 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3, ऐसे करना होगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या मिला, अभी इतना सा एटम है, कहाँ पे है, इतना सा मास पे। तो इतना सा मास पे इतना एटम होना, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे कितना एटम है, दैट इज इतना सा एटम है, इस इतना सा ये जो पीस है सिल्वर की पीस है, सो इसमें कितना एटम है टोटल, इतना एटम आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे 6.023 इंटू 10.5 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 108, ये सब कर सकते हो, इंटू 10⁻20 हो जाएंगे। ठीक है, 3 को यहाँ पे एडजस्ट किया। सो ये क्या हुआ, ये है नंबर ऑफ एटम, ये है नंबर ऑफ एटम, इतना सा एटम है, कहाँ पे है, इतना सा एटम इतना सा मास पे है। ये जो मास है, ये मास कहाँ पे है, ये जो कंडक्टर है सिल्वर की पीस है, इसमें मास कितना है, इतना सा मास है। ठीक है, इसको m लिख दिया, इजी। सो इतना सा मास यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना एटम होंगे, इतना सा एटम होंगे, कितना इजी। अभी देखो सिल्वर की केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ एक होता है। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिल्वर की केस में सिर्फ एक होंगे, यानी सिल्वर की केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्ट करेंगे, यानी जो फ्री है। ठीक है, सो बेसिकली एक एटम में आप बोल सकते हो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें टोटल एटम कितना है, टोटल एटम इतना है, तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके मीनिंग ये हुआ ना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इतना ही होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल दैट इज इतना सही होंगे, क्योंकि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो इतना सा एटम है, इतना सा एटम में इतना सा ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, सो हमें मिला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है कि नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये जो n है ना, दिस इज द नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है कितना वॉल्यूम में। ठीक है, सो ये है नंबर डेंसिटी। अभी मिला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, दैट इज इतना सा, तो आप लिख दो 6.023 इंटू 10.5 इंटू 3.14
इंटू 10 टू द पावर 20 लिख दो, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। नीचे 108 होंगे, 108 होंगे इंटू वॉल्यूम का वैल्यू कितना मिला, इतना सब मिल चुका, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख दो, ठीक है, तो वॉल्यूम का भी वैल्यू मिल गया हमें। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है, 0 to 3 कैलकुलेशन लास्ट में करना, ठीक है, पहले फॉर्मूला को डिजाइन कर लो क्या चाहिए, फिर यहाँ पे ये 3.4 ये कैंसिल आउट होंगे ना, फिर नेक्स्ट क्या होंगे, ये 6 ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर प्लस होंगे ना तो 26 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 108, ओके, 6.023 इंटू 10.5 इंटू 10 टू द पावर 6 ऊपर गया प्लस हो गया 26 हो गया, फिर नीचे क्या रह जाएंगे 108। सो एन यानी जो डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी, उसका वैल्यू हमें मिल गया। अभी ध्यान से देखना, हमें निकलने के है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं अभी, है ना। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हो Vd इज इक्वल टू, एक काम करो, ये जो एन ई ए है इसको नीचे लिखो, तो I डिवाइडेड बाई एन ई ए होंगे, तो Vd इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई एन ई ए लिखोगे, ठीक है, इजी है यहाँ तक। तो Vd इज इक्वल टू I डिवाइड बाई एन ई ए लिखते हैं, सिंपल। तो अभी I की वैल्यू देकर रखा विच इज 10, तो I की वैल्यू, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर देकर रखा, फिर n की वैल्यू विच इज नंबर डेंसिटी, इतना सा 6.023 इंटू 10.5 इंटू 10 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई 108, ओके, फिर इंटू ई मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ए मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज गिवन अस इतना सा 3.14, ओके, सो 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 ये देकर रखा क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। सो हमने एन की जगह पे सिंपल जो वैल्यू मिला वो बिठा दिया, ओके, आप लोग अच्छे से क्लियरली मतलब सिंसियरली लिखना, 6.023 यस सही है 108, फिर ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, ए मतलब एरिया जो हमें देकर रखा। अभी देखो रूल के हिसाब से 108 ऊपर जाएंगे तो बेसिकली आप लिख सकते हो 10 इंटू 108, फिर नीचे क्या लिखोगे, ये जो नंबर है ना एक साइड में लिखो 23 होंगे इंटू 10.5 होंगे इंटू 1.6 होंगे इंटू 3.14 लिखोगे, ठीक है। अभी देखो 19 और -6 इट विल बिकम -25, 26 से -25 करोगे तो इट विल बिकम 1, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, 26 - 6 इज 20, 20 - 19 इज 1, यस। तब इसको कैलकुलेट करना कर सकते हो, ये जो 10 है 10 के साथ कैंसिल आउट होंगे, बाकी इसको डिवाइड करना आप कर सकते हो, कैलकुलेटर लेके भी कर सकते हो। तो कितना आएंगे आंसर, मैं देख के लिख देता हूँ अभी, 3.39 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके, सो इसका आंसर आएंगे 3.39 इंटू 10 टू द पावर -4, इतना आंसर आएंगे। सो ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है ना, Vd की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो इतना सा वैल्यू होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, यस कर सकते हो, इजी है क्वेश्चन। सो आप लोग एक काम करो, यहाँ तक देख लो अच्छे से, चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, आई रिप्लाई। और जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इसे होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहता है, ठीक है। और हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो नीट की कुछ क्वेश्चन चूज करके रखा मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, उसे सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग मोबिलिटी समझेंगे, मोबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल एंड सीरीज, वो सब देखेंगे, सीरियली वही कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछना, ओके, ठीक है, थैंक यू।